एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का योग शिक्षा का जो पेपर अब होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, और पेपर 15 जून का ये पेपर है। और सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बस मेरा आपसे इतना कहना है कि जो प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप उन प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि शुरू से आखिरी तक जो वादा मैंने आपका फर्स्ट पेपर में किया था कि मैं आपके अंतिम पेपर तक साथ दूंगा, वो वादा मैं आपसे निभा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भैया बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूं और हमेशा आपके लिए प्रयास और मेहनत करता रहूँगा। ये मेरा आपसे एक और वादा है। सभी बच्चों को ये 25 नंबर का तो आपका पेपर आएगा योग एजुकेशन का, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। देख सकते हैं पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जो प्रश्न देख पा रहे हैं वो सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न आएगा, आप देखिएगा कि किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों एवं पैरों पर रहता है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह कौन सा आसन है जो कि शरीर का जो संपूर्ण भार होता है हाथों और पैरों पर रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आपका आंसर होगा वो चक्रासन सही आंसर होगा। तो इसमें आपको चक्रासन ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें संपूर्ण जो शरीर का भार होता है वो हाथ और अपने पैरों पर रहता है। दूसरा प्रश्न आएगा कि सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ है। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार से होने वाला लाभ क्या होता है? वो होता है स्मृति शक्ति का विकास, मांसपेशियों की सुदृढ़ता। क्या होता है? स्मृति शक्ति का विकास होता है और मांसपेशियों की सुदृढ़ता होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा जो दिया गया है ना, वो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं करूँगा, ये मेरा दिल से आपके लिए वादा है। प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कुंभक क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड में जो आंसर हो जाएगा उसे कुंभक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुंभक क्रिया याद रख लेना है, ठीक है। तो थर्ड में हो जाएगा कुंभक क्रिया। चौथा क्वेश्चन आएगा कि किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा आंतों की सफाई की जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, किस शुद्धि क्रिया में पानी के द्वारा आंतों की सफाई की जाती है? तो इसमें आपको बस्ती क्रिया लिखना है। क्या लिखना रहेगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा फोर्थ में, वो बस्ती क्रिया आंसर सही हो जाएगा। तो बस्ती क्रिया याद रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई थी? तो स्वामी शिवानंद के द्वारा दिव्य जीवन संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्य जीवन संघ आपका सही आंसर होगा। तो इसमें आपको दिव्य जीवन संघ ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहन इन क्वेश्चन को भी याद करें, अच्छे से प्रयास करें। देखिएगा, मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आसन करने के पूर्व रखी जाने वाली कोई 2 सावधानियाँ लिखिए, योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम लिखिए, बंद का शाब्दिक अर्थ समझाइए। तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि आसन करने के पूर्व रखी जाने वाली 2 सावधानियां हमें लिखना था। तो जब हम आसन करते हैं तो कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए? खाली पेट, आसन हमेशा खाली पेट या भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद करना चाहिए। अगर आप आसन कर रहे हैं तो आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। एक तो ये सावधानी आपको रखना है। एक होता है उचित स्थान, आसन करने का स्थान शांत, स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। अगर आप आसन कर रहे हैं तो किसी गार्डन में जाकर आपको आसन करना है। तो इतना आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम लिखिए। तो योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम क्या है? एक होता है नेति। तो नेति में नाक की सफाई होती है। एक होती है धोती, धोती में आहार नली की सफाई होती है। बस्ती में आंतों की सफाई होती है। जब बस्ती जो होता है योग, इसमें आंतों की सफाई होती है। इसके बाद में लिखना है नौली। नौली में लिखना है पेट की मांसपेशियों का संचालन होता है। कपालभाति में मस्तिष्क के अग्रभाग की शुद्धि होती है। और एक होता है त्राटक। त्राटक में आंखों की शुद्धि और एकाग्रता होती है। त्राटक में क्या होता है कि त्राटक में आंखों की शुद्धि और एकाग्रता होती है। तो ये आप यहाँ पर 6 पॉइंट लिख कर आएंगे।
चौथा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि बंद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बंद का शाब्दिक अर्थ याद करके जाना है। बंद शब्द संस्कृत की बंद प्लस धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बांधना, रोकना या पकड़ना। योग में इसका तात्पर्य शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों को सिकोड़कर ऊर्जा को एक विशेष दिशा में प्रवाहित करना या रोकना होता है, जिसे बंद कहते हैं। तो इतना आपको बंद के बारे में लिख कर आना है। तो सभी प्यारे भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 3 नंबर में आपके प्रश्न आएंगे, तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। जैसे कि 5वां क्वेश्चन है कि पूरक, कुंभक एवं रेचक में श्वास की क्या स्थिति होती है। सूर्य नमस्कार के कोई 6 मंत्र, प्राण का अर्थ एवं इसके प्रकार लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर भी आपको देखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आ चुका है कि पूरक, कुंभक एवं रेचक में श्वास की क्या स्थिति होती है। तो इसमें क्या लिखना है, पूरक में लिखना है इसका अर्थ है श्वास लेना। यह नियंत्रित रूप से बाहर की हवा को फेफड़ों के अंदर भरने की प्रक्रिया है। कुंभक में आपको लिखकर आना है कि इसका अर्थ है श्वास को रोकना। जब श्वास अंदर लेकर रोका जाता है तो उसे आंतरिक कुंभक और बाहर निकालकर रोका जाता है तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। और एक और आपको लिखना रहेगा रेचक। तो रेचक में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। सभी